ये एक्सनेस कोर्स की तीसरी वीडियो है, तीसरी क्लास है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट की टाइप क्या होती है, कौन सा आपने अकाउंट चूज करना है। अब इस वीडियो के अंदर, इस तीसरी क्लास के अंदर हम ये जानेंगे एक्सनेस का प्लेटफॉर्म आपने मोबाइल के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। सब चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली बात है, आपने अकाउंट बना लिया, आपने अकाउंट चूज कर लिया, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। अब जाहिर सी बात है, ये जो है ना, अभी मैंने नया ही अकाउंट बनाया था आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहाँ इंटरफेस के अंदर सबसे पहले क्या है, डिपॉजिट। यहाँ पर क्लिक करके आप डिपॉजिट कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। बाइनांस के जरिए, बैंक कार्ड, बिटकॉइन, इजी पैसा के जरिए, उसके अलावा जो है ना पाकिस्तान लोकल बैंक, ये काफ़ी पेमेंट मेथड है भाई, ठीक है। TRC20 के जरिए भी आप इसके अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करके ट्रेडिंग कर सकते हो। अगला जो हमारा यहाँ पर है, ये विड्रॉल। अगर आपने मतलब विड्रॉल करना चाहते हो अपना पैसा, तो यहाँ पर ये वाले पेमेंट मेथड हैं, ठीक है। TRC20 के जरिए, बाइनांस पे के जरिए, बिटकॉइन के जरिए, और भी नीचे पाकिस्तान लोकल बैंक के जरिए आप जो है ना विड्रॉल यहाँ पर ले सकते हैं एक्सनेस से, समझ रहे हो। उसके बाद क्या है, यहाँ पर है ये हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर जो भी आपने ट्रेड ली होगी, यहाँ पर आपको जो है ना हिस्ट्री नजर आएगी, ठीक है। पिछली जो है ना महीनों की भी आप देख सकते हो। उसके बाद चौथा क्या है, डिटेल। डिटेल के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो है ना बैलेंस शो होगा। अब ये तो नया अकाउंट आप लोगों को बताने के लिए जो है ना मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपका बैलेंस, आपकी इक्विटी, टोटल प्रॉफिट लॉस यहाँ पर आपको नजर आएगा। आपका मार्जिन, कितना मार्जिन, मतलब रियल जो आपका पैसा होता है लेवरेज के साथ, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होता है, लेकिन मार्जिन जो वो होता है जो आपका रियल पैसा करता है ट्रेड लगाते वक्त, ठीक है। फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल, ये है लेवरेज नीचे 1:400 की लेवरेज, ठीक है। लेवरेज आगे हम और भी जानेंगे, इसको कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो। इसके अलावा साथ ही है इसका सेटिंग। सेटिंग के ऊपर आपने कर दिया क्लिक। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नजर आएंगी, आपके अकाउंट की टाइप क्या है। हालांकि इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने बना दी है कि रा स्प्रेड, जीरो, उसके अलावा जो है स्टैंडर्ड अकाउंट क्या होते हैं। इसके ऊपर इसी जो है ना प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वीडियो डाला हुआ है, एक्सएनएस कंप्लीट A to Z कोर्स, ठीक है। अब ये अकाउंट का नंबर है, यहाँ पर है नेम आपके अकाउंट का, ठीक है। आपके अपने अकाउंट का नेम चेंज कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर निक नेम कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, जीरो अकाउंट है ये, ठीक है। कमीशन पर साइड 0.05 USD, मतलब बहुत कम। स्प्रेड यहाँ पर बहुत कम है, मतलब जीरो है स्प्रेड, ठीक है। मैक्सिमम लेवरेज क्या है, 1:400। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से लेवरेज चेंज कर सकते हो। अब मैं पहले भी लेवरेज के बारे में थोड़ा सा बताया हूँ, शायद मैं एक पूरा इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, लेकिन अगेन समझा दूँ। ये 1:2 लेवरेज है ना भाई, यहाँ पर देखो। इसके ऊपर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान के चलो 1:2। अब मैं, मेरे भाई 1:2 लेवरेज है, मान के चलो मैंने $10 ट्रेड में लगाए, ठीक है। अब 1:2 सेलेक्ट है, तो मेरी $20 की ट्रेड लगेगी, समझ रहे हो। अगर मेरे पास $50 हैं और 1:2 लेवरेज मेरी सेट है, तो मेरा $100 का ट्रेड लगेगा। जो प्रॉफिट लॉस होगा वो $100 के ऊपर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक अलहदा से वीडियो बना दूं, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अभी तो मैं आपको ये टर्मिनल समझा रहा हूँ, कौन सा और किस चीज़ का क्या काम है, और कौन सी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं भाई जोर देता हूँ, समझ रहे हो। इसके अलावा भाई यहाँ पर चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड, अगर आप अपनी जो है ना वो पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, उसको भी आप कर सकते हो। यहाँ पर ये लॉगिन जो है ना वो मेटा जो अलहदा से एप्लीकेशन होती है उसमें जो करते हैं, यहाँ से जो है ना कॉपी करके तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई जो है ना ज़रूरत नहीं, इसी में आप ट्रेडिंग करो, सब जो है ना अच्छा चलता है। अब हमने यहाँ जान लिया डिपॉजिट, विड्रॉल, हिस्ट्री, डिटेल के अंदर सब चीज़ें जान ली। अब भाई यहाँ पर जानने वाले हैं, नीचे आ जाओ। यहाँ पर देखो अब क्या है, ट्रेड वाला सेक्शन आ जाता है, ठीक है। ये अकाउंट वाला तो जाहिर सी बात है पहला ही जो है ना वो इंटरफेस खुला हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर भी दें तो ये मतलब सामने वाला जो आपके सामने है। ट्रेड के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। अब यहाँ पर क्या है, चीज़ें ध्यान से समझो। यहाँ पर आपका बैलेंस शो होगा, ठीक है। ये वही आपका MT5 जीरो रियल अकाउंट। यहाँ पर गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, BTC, यूरो USD, USD JPY, GBP USD, US टैग। ये मतलब मोस्ट जो ट्रेडिंग होती है ना जिन जिन एसेट के ऊपर, ये वो हैं। यहाँ पर भी क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो मोस्ट ट्रेडर। उसके बाद जो टॉप मूवर्स आ गए, ठीक है। ये जो है ना, इसके अलावा मेजर जो करेंसी आ गई यहाँ पर, USD JPY, GBP USD, AD USD, मतलब ये करेंसी हैं, ये कंट्री की करेंसी हैं, उसके ऊपर ट्रेडिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। ये है मेटल, गोल्ड, सिल्वर के अंदर, सिल्वर US डॉलर के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। ये है क्रिप्टो। क्रिप्टो के यहाँ पर थोड़े से ही कोइन है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। ये है इंडेक्स, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ US की, US टेक जो है ना वो 100 US की बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है, इसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ये भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर कैंडल्स कैसे करनी है, ठीक है। अभी मैं आपको ऊपर से जो है ना चीज़ें बता रहा हूँ, फिलहाल जान लो। US 500, मतलब जो अमेरिका की बड़ी 500 कंपनीज है ना भाई, जाहिर सी बात है वो ऊपर जाएंगी तो चार्ट भी ऊपर जाएगा। सो उनकी इकानमी भी जो है ना वो अच्छी है पाक इंडिया की निस्बत। यहाँ पर देखिए जापान के जो है ना यहाँ पर
ये इंडेक्स हैं, इसके अलावा जो है ना DXY जो है ना ये जर्मनी के इंडेक्स हैं, ये हांगकॉन्ग के इंडेक्स हैं, इनके अंदर भाई आप ट्रेडिंग कर सकते हो, समझ रहे हो। तो अभी पहले ये जान लो, ये है स्टॉक। आप बड़े बड़े स्टॉक टेस्ला जो अपना जो है ना एलोन मस्क का है, उसके स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, एप्पल के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, एनवीडिया के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, AMD के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, अमेजोन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, फेसबुक का आप जो है ना यहाँ पर स्टॉक ले सकते हो, ठीक है, मेटा यहाँ पर देख रहे हो। इसके अलावा अलीबाबा और जो है ना गूगल, बड़ी बड़ी ये जो स्टॉक की कंपनियां हैं ना, हम देखते हैं बड़ी बड़ी उनके जो है ना यहाँ पर आप स्टॉक की बाई सेलिंग कर सकते हो। नैकी है, उसके बाद जो है ना कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और जो है ना NFL नेटफ्लिक्स, ठीक है, इसका जो है ना ट्रेडिंग आप यहाँ पर कर सकते हो भाई इजीली। कोई जो है ना वो ज़्यादा इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ये हो गया। अब ये एनर्जीज हैं, यूके ऑयल, क्रूड ऑयल, उसके बाद नेचुरल गैस के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप समझ रहे हो। अब यहाँ पर पहले ये जान लो, फिर मैं आपको चार्ट के अंदर कैसे सेटिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वही करेंसी हैं, अब जाहिर सी बात है सबके अंदर थोड़ी ना आप ट्रेड करोगे। चलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब भाई हम यहाँ पर अंदर का सिनेरियो जान लेते हैं, उसके बाद ये वाले जो है ना 3 चीज़ें जानेंगे, मार्केट्स और जो है ना नीचे ये जो है ना वो परफॉर्मेंस और प्रोफाइल। गो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसके ऊपर क्लिक। अब आपके सामने कुछ इस तरह जो है ना आएगा। ये थोड़ा सा शायद अजीब सा आपको चार्ट लग सकता है। सबसे पहले इसको कैंडल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके आप इसको जूम कर सकते हो इस तरह कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो नीचे, यहाँ पर इसके ऊपर किया क्लिक और यहाँ से हम क्या करेंगे, कैंडल्स कर लेंगे भाई। अब कैंडल्स भी ऐसी आ गई, लेकिन आप चाह रहे हो कि यार नहीं और तरह से कैंडल आए, ग्रीन और रेड, वो भी हम अभी जो है ना आपके सामने करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ये IC बनी हुई है, इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। यहाँ पर भाई देख रहे हो HMR पीरियड्स, इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पर भाई अब देख रहे हो ना, ये रेड रेड सी लाइन जो थी वो ख़त्म हो चुकी है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर यह है टाइम फ्रेम, आप कोई सा भी टाइम फ्रेम यहाँ पर सेट कर सकते हो, 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, ये टाइम फ्रेम आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लगा सकते हो। अब भाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने क्या करना है। सबसे पहले बैक आ जाइए, यहाँ पर चले जाना है प्रोफाइल के अंदर, यहाँ नीचे देख रहे हो ना, फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपने कर देना है क्लिक, यहाँ देखो कॉर्नर के ऊपर टॉप के ऊपर सेटिंग आइकन बना है, इसके ऊपर करोगे क्लिक। यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग टर्मिनल, आपने इसके ऊपर क्लिक करके एक्सनेस को हटा के ट्रेडिंग व्यू कर देना है, ठीक है। जब आप ये कर दोगे ना तो सारा ट्रेडिंग व्यू वाला जो है ना वहाँ पर सिनेरियो बन जाएगा। अब चलिए मैं साथ के साथ यहाँ पर चीज़ें आपको बताता जाता हूँ, फिर हम चार्ट के ऊपर जाएंगे। जो है ना एग्जैक्ट चार्ट को हमने कैसे सेटिंग करनी है उसकी, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन है, ये लैंग्वेज है, आप जो है ना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। ये अपीयरेंस है, जो है ना वो लाइट चेंज कर सकते हो, डार्क मोड में भी कर सकते हो, ऑलवेज जो है ना वो डार्क आपको नजर आएगा यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। मैं ऑलवेज लाइट कर देता हूँ इसका। और यहाँ पर सिक्योरिटी टाइप, आप यहाँ पर सिक्योरिटी लगा सकते हो, अपने मोबाइल नंबर और 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हो। मतलब कोई भी जो है ना वो आपके स्कैम फ्रॉड नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, कोई विड्रॉल भी करने लगेगा आपके नंबर के ऊपर मैसेज आने वाला है। यहाँ पर ये है पासकोड, इसको आप चेंज कर सकते हो। पासकोड मतलब जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ पर 6 हिस्सों का कोई भी कोड आप सेट कर सकते हो। जब पहली बार लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये आने वाला है, इसको सिलेक्ट कीजिए, तो कोई सा भी आप लगा सकते हो। यहाँ से पासकोड चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पर साइन विद बायोमेट्रिक्स, ठीक है। अगर आप जो है ना इसको ऑन रहने देते हैं तो आप फिंगरप्रिंट के ज़रिए अपना जो है ना अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर डिसेबल स्क्रीनशॉट, अगर इसको आप जो है ना इनेबल करते हो तो आप जो है ना स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, आपके जो है ना यहाँ पर वीडियो भी रिकॉर्ड गालबन नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। सो अब यहाँ पर जो है ना हम चले जाते हैं वापस चार्ट के ऊपर, हमने कर लिया ट्रेडिंग व्यू। चलिए अब मैं इसको करता हूँ ओपन। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर किस तरह आपको नज़र आ रहा है सारा ट्रेडिंग व्यू वाला सिनेरियो भाई। जैसे ट्रेडिंग व्यू के अंदर चीज़ें होती हैं ना, सारे टूल यहाँ पर आ चुके हैं। ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, लॉन्ग शॉर्ट का पोजीशन, और जो है ना टेक्स्ट यहाँ पर, जैसे जो लोग जो है ना वो दिखा रहे होते हैं पोजीशन यहाँ पर कुछ इस तरह, ठीक है। ये वाला पोजीशन भी भाई यहाँ पर जो है ना मिलता है। रिस्क रिवार्ड रेशो आपको बताता है। मोस्टली लोग पूछ रहे थे सर ये कैसे लगेगा। चलिए ये तो ठीक हो गया। अब जो है ना यहाँ पर और एक्सनेस जो है ना सिग्नल भी देता है, ठीक है, खुद सिग्नल भी देता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर देख लो एनालिसिस करता है बकायदा, आपको डेली बताता है। यहाँ पर देख रहे हो ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये है पिवट्स पॉइंट, ठीक है। इसके नीचे मार्केट रहा तो सेलिंग में है, जो है ना इसके ऊपर रहा तो यहाँ पर बाइंग में है। मतलब यहाँ पर आप डिटेल देख लीजिएगा और किस बेस के ऊपर बताता है। ये भी जो है ना वो शॉर्ट टर्म देख रहे हो, इंट्राडे ऊपर है, इंट्राडे, ठीक है, शॉर्ट टर्म यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर है, जो है ना वो मीडियम टर्म यहाँ पर सब चीज़ें बता रहा होता है। बहरहाल मैं आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसकी बेस के ऊपर भी आप ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हो। बहरहाल ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट जो है ना प्रॉफिट ही करवाएगी, कभी जो है ना लॉस, कभी प्रॉफिट, ठीक है। ज़ाहिर ऐसे होता तो हर कोई फिर इसी को देकर ट्रेडिंग कर रहा होता। बहरहाल चलिए अब ये देख लिया, अब हम इसकी कर लेते हैं सेटिंग, ठीक है। एग्जैक्ट जो है ना वो जैसे
ग्रीन और रेड कैंडल होती हैं वो कर लेते हैं। आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर मेरे भाई देखना है, नीचे देखो ना ये सेटिंग का आइकन बना हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ फुल स्क्रीन जिसने कर रखी है अच्छे से चीज़ें समझ आ रही हैं। सेटिंग ऊपर करेंगे क्लिक, और भाई यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, मोर सेटिंग के अंदर जाएंगे, और भाई यहाँ पर एक बार हम क्या करेंगे, एक बार मेरे भाई हम यहाँ पर बैक करेंगे, देख रहे हो ना इस जगह के ऊपर 1 सेकेंड, यहाँ पर हम करेंगे इसको बैक, बैक करेंगे, और ये जो सिंबल है इसके ऊपर करेंगे क्लिक। यहाँ से भाई आपने जो है ना वो कैंडल को चेंज कर लेना है। यहाँ पर ये कैंडल की बॉडी और कैंडल की विक के सबके कलर यहाँ पर ग्रीन करोगे, और इसको कर लोगे एक बार रेड। और देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं कर लेता हूँ कलर, आप कोई भी कर सकते हो कैंडल्स का, यहाँ पर देख लीजिए मैं कर देता हूँ ओके के ऊपर क्लिक। तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से इसको हम हाइड भी कर सकते हैं, फिर ये जो है ना इनेबल भी हो जाएगा। सो अब यहाँ पर देखिए सारा जो है ना वो ट्रेडिंग वाला आ गया है, जैसे आप चाहते हो कि स्क्रीन के ऊपर जो है ना आपको ग्रीन रेड कैंडल नजर आए। सो यहाँ पर देख लीजिए वो सारा सिनेरियो बन चुका है। आप यहाँ पर मैयर भी कर सकते हैं कितना % जो है ना मूव आया है, यहाँ पर देख लो सब कुछ भाई कर सकते हो, जूम आउट जूम इन, ठीक है। यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपको कुछ लिखना है, ट्रेंड लाइन लगाना है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ जो है ना मेरे भाई वो जैसे होता है ना एक मुकम्मल सेटिंग, देख रहे हो ना ट्रेडिंग व्यू वाला, वो सब कुछ यहाँ पर है मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हो ना आप टाइम फ्रेम के साथ देखिए कैंडल आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। हॉलो कैंडल्स लगा सकते हो, लाइन लगा सकते हो, ठीक है, लाइन विद मार्कर्स, कॉलम्स लगा सकते हो, हिकोनाशी जो है ना वो कैंडल लगा सकते हो। यहाँ पर ट्रैप जो है ना बंदा काम होता है इसके अंदर, समझ रहे हो। यहाँ पर कैंडल्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ दोबारा अगेन, और यहाँ पर ये इंडिकेटर है भाई, जो आपका पसंद का इंडिकेटर है वो लगा सकते हो। RSI यहाँ पर लगा सकते हो, देख रहे हो आपके सामने RSI लग गया है। इसकी यहाँ पर सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो जो आप रखना चाहें, ठीक है। यहाँ पर जो है ना अगर आपको लगाना है, नहीं आप चाहते हो नहीं मैं तो EMA लगाऊंगा भाई, तो EMA जो है ना मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आपके सामने लग चुका है, समझ रहे हो। सारे भाई इसके अंदर जो है ना सेटिंग है, इंडिकेटर है, इसको मैं जो है ना वो कट करता हूँ। यहाँ पर देखो ना हाइड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, सब कुछ सेटिंग है इसकी। सो मैं आपको चाह रहा हूँ कि यार सारा जो है ना इसका चीज़ें आपको बता दूँ ताकि आपको मसला ना बने। अब ये मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। अब यहाँ पर एनालिटिक्स के अंदर जो है ना हम आते हैं, यहाँ पर जो है ना फिर वही चीज़ें हैं कि जो है ना मार्केट में वीक के अंदर कितनी ऊपर गई है, और जो है ना कितने % इसने जो है ना वो रिटर्न दिया है, सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है ना स्पेसिफिकेशन, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको बताता है कि मार्केट कब जो है ना क्लोज होगी, कब ओपन होगी, यहाँ पर ट्रेडिंग हॉर्स, ठीक है। और ये जो है ना मिनिमम लोड्स आप 0.01 ले सकते हो, मैक्सिमम वॉल्यूम लोड जो है ना आप 200 ले सकते हो। लेकिन अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपने कोशिश करनी है थोड़ा कम जो है ना लोड्स लीजिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम यहाँ पर मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने, तो यहाँ पर वो मार्केट्स हैं भाई जो ऊपर गई हैं और जो है ना वो डाउन गई हैं, यहाँ पर जो है ना चीज़ें हैं। और अपकमिंग इवेंट्स, ठीक है, जो अपकमिंग इवेंट्स आने वाले होती है, न्यूज़ आने वाली होती है, यहाँ पर जो है ना वो आ रही होती है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। इसके अलावा टॉप जो न्यूज़ है ना आपको एक्सएनएस के अंदर ही मिल जाती है, आपको वेबसाइट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ब्रिटिश जो पाउंड के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर देखो GBP की यहाँ पर न्यूज़ आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये न्यूज़ पढ़ के आप, जाहिर सी बात है आप अगर नए हो तो आपको अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी। सो यहाँ पर आप न्यूज़ भी देख सकते हो, क्या जो है ना बैड न्यूज़ आ रही है और क्या पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, समझ रहे हो। और इसके साथ में है अब यहाँ पर देख लीजिए परफॉर्मेंस यहाँ पर देख लीजिए आप, जो है ना आपने आपकी जो ट्रेडिंग है उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर आएगी। और इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बाय सेल कैसे करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। सो अब कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक अलहदा से मैं वीडियो भी बना दूँ, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है नीचे बाय सेल, ठीक है। मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ, मान के चलो मुझे यहाँ से बाइंग करनी है, बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे भाई इसके अंदर लोड्स के अंदर ट्रेडिंग होती है, समझ रहे हो, मार्केट ऑर्डर। यहाँ पर आप लोड्स बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो लोग पूछते हैं ना सर फीस कितना लगेगी, यहाँ पर फीस कितनी लगेगी, 63 रुपया PKR में, ठीक है, पाकिस्तानी 63 रुपया फीस लगेगा ट्रेड लेने का, और 0.02 लोड्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये मार्जिन भी लिखा हुआ है, कितना आपका पैसा ट्रेड में कटेगा, आगे जो है ना लेवरेज भी लिखी हुई है, कितने आपने लेवरेज लेके सेट कर रखी है। अच्छा एक्सएनएस के अंदर ये होता है, एक बार आप लेवरेज सेट कर लेते हो ना तो अगेन फ़ौरन से चेंज नहीं कर सकते ट्रेड लेते वक्त, वहीं आपको सेटिंग में दोबारा जाना होगा, जैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो लेवरेज वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अच्छा अब एक्सएनएस के अंदर एक मज़े की चीज़ है भाई, यहाँ पर ना आप फ़ौरन टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो लिमिट के साथ भी, ठीक है। अगर आपको लगता है बाय लिमिट के ऊपर कि आप जो है ना इस प्राइस के ऊपर मान के चलो 3240 383 के ऊपर बाय करना चाहते हो, यहाँ पर देखो ये मार्केट में एग्जैक्ट मान के चलो प्राइस सेट है, अभी इसके ऊपर मार्केट गया नहीं है, आप ये चाहते हो
कि मैं जो है ना इस प्राइस के ऊपर बाय करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हो मैंने तो सो जाना है, कोई काम करना है, उस वक्त मैं ऑनलाइन नहीं रह सकता, तो आप भाई यहाँ पर लिखोगे लॉट्स, यहाँ पर लिख के भी आ जाता है कितने पैसों की आपकी ट्रेड लगेगी, ठीक है, लिमिट्स लग जाएगा आपका ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर आपने वो प्राइस लिख दी, फिर आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगा दिया। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ही भाई आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये एक्सनेस के अंदर अच्छी चीज़ है, मतलब आपको लगा इस प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगा, और आप ज़ाहिर कितना ऊपर जाएगा ये भी आपको एनालिसिस अगर आता है, तो आप टेक प्रॉफिट और जो है ना स्टॉप लॉस लगा के सो जाओ मज़े के साथ, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली लगेगा। फिर आपका जो है ना अगर एनालिसिस ठीक हुआ तो प्रॉफिट भी हो जाएगा, अगर एनालिसिस गलत हुआ तो स्टॉप लॉस जो सेट कर रखोगा वो जो है ना आपका हो जाएगा, और जो जो भी आपका लॉस होगा। सो यार ये जो है ना अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। मार्केट ऑर्डर के ऊपर आपने अगर ट्रेड लेना है तो सिंपल यहाँ पर लोड लिखिए, और जो है ना यहाँ पर आप कंफर्म बाय के ऊपर क्लिक करोगे तो फ़ौरन से बाय हो जाएगा, और बाद में भी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा सकते हो, या फिर आप जो है ना वो बाय करते वक्त यहाँ पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लिखिए, और करंट प्राइस के ऊपर मार्केट कंफर्म बाय के ऊपर क्लिक करिए, और जो है ना यहाँ पर आपका ये बाय हो जाएगा। सिंपल सा, ठीक है। अभी इसके अंदर जाहिर सी बात है वो नया अकाउंट बनाया है आपको सिखाने के लिए, तो इसके अंदर मनी नहीं है, सो इसलिए ये बोल रहा है कि अभी आप यहाँ पर डिपॉजिट कीजिए, तब जो है ना आप ट्रेड कर पाओगे। तो ये था मेरा आज एक्सनेस को लेके वीडियो, मोबाइल के अंदर इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो एक्सनेस के ऊपर मैं बना दूंगा, बाय सेल कैसे करना है, लेवरेज क्या होता है अलहदा से, ताकि यार चीज़ें आपको और क्लियर नज़र आएँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखते हो तो यकीनन आप इसको अच्छी तरह समझ पाओगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पहले बार में जो है ना वो समझ नहीं आती, जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह भाई पूरा कोर्स आने वाला है एक्सनेस का, जो भी चीज़ें रह रही हैं सब कुछ इस जो है ना प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा।